अगर जीवन की हर रुकावट, हर विघ्न, हर डर और हर संकट एक क्षण में मिट जाए, अगर आपकी राहों में जो भी बंद दरवाजे थे वे स्वयं खुलने लगें, अगर बुद्धि तेज हो जाए, कामों में सिद्धि मिल जाए और मन में अटल विश्वास जाग जाए, तो क्या होगा? किसका आश्रय ऐसा है जो असंभव को संभव करता है? एक ही उत्तर है, विघ्नों के विनाशक, मंगल के दाता, बुद्धि के प्रसाद दाता श्री गणेश। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसा व्रत, वैना गणेश चतुर्थी व्रत, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने यह व्रत किया उसके जीवन से विघ्न ऐसे हटे जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार भाग जाता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है, जहां भक्त और भगवान के बीच का पवित्र संबंध जीवित हो जाता है। तो आइए धीरे धीरे शांत मन से इस दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने इसे कल्प वृक्ष समान व्रत कहा है, क्योंकि जो मनोवांछित फल, जो सिद्धि, जो शांति, जो सफलता भक्त मांगता है वह उसे अवश्य प्राप्त होता है। कहा जाता है कि यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे वैना चतुर्थी, वैनायक चतुर्थी या गणेश राय चतुर्थी भी कहा जाता है। लेकिन इसका रहस्य केवल तिथि में नहीं, बल्कि उस भक्ति की ऊर्जा में छिपा है जो इस दिन वातावरण में फैल जाती है। वैना व्रत की मान्यता है कि यह केवल विघ्नों से बचाने वाला नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला व्रत है। पुराणों में कहा गया है कि जिस दिन चंद्रमा का प्रभाव मन पर सबसे अधिक होता है, उस दिन गणेश आराधना मन की कश्मकश को स्थिर कर देती है। चतुर्थी का दिन मन का दिन है। गणेश बुद्धि के देवता हैं और बुद्धि ही मन को साधती है। यही कारण है कि इस दिन की पूजा, जप, कथा मन, मस्तिष्क, निर्णय शक्ति और जीवन की दिशा पर चमत्कारिक प्रभाव डालती है। कहते हैं, जहां बुद्धि निर्मल हो वहां विघ्न टिक नहीं सकते। इसीलिए ये व्रत केवल उदर शुद्धि नहीं, मन शुद्धि का व्रत है। बहुत प्राचीन काल की एक घटना है। त्रेता युग के प्रारंभिक समय, जब देवताओं के बीच भारी संकट खड़ा हुआ था, स्वर्गलोक में एक असुर देवसेन नाम का विकराल तपस्या कर चुका था। उसने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि जहां भी देवता कोई कार्य करते वह अचानक विघ्न डाल देता। इंद्र, सूर्य, वरुण, वायु सब उसके कारण असहाय हो गए। धरती पर भी उसका प्रभाव पड़ने लगा था। प्रजा परेशान, ऋषि चिंतित, देवता व्याकुल। तब सभी ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा, ये विघ्न तभी दूर होगा जब स्वयं आदि योगी शिव के पुत्र विघ्नहर्ता उसका अंत करेंगे। परंतु गणेश अभी बाल रूप में है। उनका शक्ति प्रकाश जगाने के लिए भक्तों की आह्वान शक्ति चाहिए। तब देवताओं ने पृथ्वी पर संदेश भेजा, मनुष्य गणेश की आराधना करे, क्योंकि भक्त शक्ति से ही देव शक्ति सक्रिय होती है। उसी समय पहला वैना गणेश व्रत शुरू हुआ। रात्रि भर दीप जलाए गए, महापूजन हुआ, मंत्र जपे गए। ओम वक्रतुंडाय हुम, ओम गंग गणपतये नमः, ओम एकदंताय सिद्धि विनायकाय नमः। भक्तों के आह्वान से गणेश बाल रूप में प्रकट हुए। उनके उदर से दिव्य आभा निकली और उसी प्रकाश ने असुर का नाश कर दिया। उस दिन से ये व्रत विघ्न नाशक सिद्ध हुआ। कथा यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि इसके साथ जुड़ी एक दूसरी बहुत गूढ़ कथा भी है, जिसे ऋषि मैत्रेय का प्रसंग कहा जाता है। ऋषि मैत्रेय अत्यंत ज्ञानी थे, परंतु वे जीवन भर एक समस्या से परेशान रहे। जहां भी कोई बड़ा यज्ञ करते वहां कोई न कोई बाधा अवश्य होती। कभी अग्नि बुझ जाती, कभी हवि गिरते ही कलुषित हो जाती, कभी यज्ञ मंडप पर असुर आ जाते। एक दिन वे रो पड़े, हे देव, इतना ज्ञान होते हुए भी मेरे कार्य सिद्ध क्यों नहीं होते? तब एक आकाशवाणी हुई, वत्स, तुम्हारी आराधना पूरी है, परंतु गणेश व्रत के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ऋषि ने प्रश्न किया, गणेश ही क्यों? उत्तर मिला, क्योंकि भगवान शिव के 3 कार्य हैं, संहार, तांडव और तप। परंतु गणेश आरंभ के देवता हैं, जिन्हें हम विघ्नहर्ता नहीं बल्कि विघ्न पूर्व सूचक भी कहते हैं। वे संकट आने से पहले ही उसे रोक लेते हैं। ऋषि ने वैना चतुर्थी का संकल्प लिया। पूरे 1 वर्ष उन्होंने ये व्रत किया।
फिर जब उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तब पहली बार किसी भी बाधा का नामो निशान न था। उसी दिन से ये व्रत ऋषियों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। वैना व्रत में जिन गणेश का पूजन किया जाता है उन्हें वैनायक कहा जाता है। ये गणेश का एक अद्भुत रूप है जो 3 शक्तियों का संयोजन है। 1 बुद्धि शक्ति, 2 विघ्न विनाशक शक्ति, 3 आरंभ शक्ति। इनके बारे में कहा जाता है जो वैनायक की उपासना करता है उसके कार्य में विघ्न शब्द का अस्तित्व मिट जाता है। इस रूप में गणेश को चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की शक्ति दोनों का मिला-जुला स्वरूप कहा गया है। वैनायक का उदर ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। उनका वाहन केवल मूषक नहीं बल्कि अहंकार पर नियंत्रण का प्रतीक है। कहते हैं कि जब संसार की प्रत्येक दिशा में अराजकता बढ़ने लगी थी, जब धर्म की राह कठिन होती जा रही थी और जब मनुष्य का मन अपने ही संदेहों में फंसता चला जा रहा था, तब महादेव ने अपनी ध्यान आंखें खोली। कैलाश पर चारों तरफ मौन था। हिमालय की चोटियां मानो महादेव की श्वास के साथ चल रही थीं। शीतल हवा बह रही थी, लेकिन उस हवा में भी एक कंपन था। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ अत्यंत दिव्य प्रकट होने वाला है। पार्वती माँ, जो स्वयं आदि शक्ति हैं, हिमवद कन्या हैं, अपने कक्ष में शांति से बैठी थीं। उनके हृदय में मातृत्व की ऊर्जा उफान मार रही थी। वह ऊर्जा जो किसी एक महान उद्देश्य के लिए पृथ्वी पर उतरना चाहती थी। उसी समय एक दिव्य प्रकाश उनकी हथेलियों पर उतर आया। वह प्रकाश स्थिर नहीं था, वह धड़क रहा था, मानो एक जीवित ऊर्जा। पार्वती ने आश्चर्य से उस प्रकाश को निहारा। वह प्रकाश धीरे धीरे एक रूप लेने लगा, एक आकृति में ढलने लगा और अगले ही क्षण एक दिव्य बालक उनकी गोद में विराजमान था। वह साधारण बालक नहीं था। उसकी काया से ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रस्फुटित हो रही थी। उसके हाथों में अद्भुत शांति थी, आंखों में बुद्धि का तेज था और मुख पर ऐसी मुस्कान थी जैसे वह जानता हो कि उसे संसार में क्यों भेजा गया है। पार्वती ने उसे हृदय से लगाया। उनका मातृत्व पूर्ण हुआ, लेकिन तभी धरती के नीचे से एक गूंज उठी। वातावरण में हल्की हल्की तरंगे फैलीं, मानो किसी महान शक्ति के जन्म को अस्त सृष्टि ने स्वीकार किया हो। देवराज इंद्र, अग्निदेव, वरुण, वायु सभी ने कैलाश की ओर अपने मस्तक झुकाए, क्योंकि वे जान गए थे कि ये वही है जो संसार के विघ्नों का अंत करेगा। ये वही है वैनायक। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने बालक के मस्तक पर हाथ रखा और बोले, वत्स, तुम केवल गणेश नहीं, तुम वैनायक हो, विघ्नों के नाशक हो, आरंभ के मूल हो। जो भी तुमसे प्रार्थना करेगा वो अपनी राह में कभी बाधित नहीं होगा। तुम्हारा नाम संसार के कण कण में गूंजेगा। जब ये वचन पूरा हुआ तभी स्वर्ग के द्वार खुल गए। देवगण कैलाश पहुंचे। उन्होंने गणेश को कमल अर्पित किए, गंधकुंद के फूल अर्पित किए। इंद्र बोले, प्रभु, असुरों ने हमारी राह रोक रखी है, परंतु आज हम सब आश्वस्त हैं, क्योंकि आप आ गए हैं। गणेश ने पहली बार धीमे से मुस्कुराकर कहा, जहां बुद्धि हो वहां अंधकार टिक नहीं सकता। आपके विघ्न दूर होंगे। उस दिन से देवता हर कार्य का प्रारंभ गणेश पूजन से करने लगे। उसी दिन से संसार में ये नियम बना, आरंभ गणेश से, अंत सौभाग्य से। कथा अब पृथ्वी की ओर चलती है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। नाम था धर्मशील। उसके जीवन में एक ही पीड़ा थी, वो जो भी कार्य करता अंत समय पर टूट जाता। कभी कोई मित्र धोखा दे देता, कभी धन हाथ से फिसल जाता, कभी मेहनत बेकार हो जाती। उसके घर में गरीबी थी, परिवार था और हर रात ये सोचता, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? एक दिन वो थक कर रोने लगा। उसने हाथ आकाश की ओर उठाए और कहा, हे प्रभु, अगर कहीं कोई शक्ति है तो मेरी सहायता करो, मैं थक चुका हूं। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि कैलाश में बैठे गणेश जी ने उसकी पीड़ा को महसूस किया। गणेश ने ध्यान लगाया। उन्होंने देखा, इस ब्राह्मण का कर्म उत्तम है, परंतु जन्म कुंडली के प्रभाव से बाधाएं उसके साथ जुड़ी हैं।
गणेश ने निर्णय लिया, मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न आया। एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, कुंदन समान चमकता, एक हाथ में मोदक, दूसरे हाथ में अंकुश। बालक ने कहा, तुम वैना व्रत करो, चतुर्थी का व्रत। मैं तुम्हारे जीवन से सभी विघ्न हर लूंगा। ब्राह्मण ने पूछा, परंतु प्रभु, मैं आपको पहचानूंगा कैसे? बालक हंसा, जहां मन में शांति आएगी वहीं मैं हूं। अगली सुबह ब्राह्मण जागा। उसका मन पहली बार शांत था। वह जान गया कि ये कोई साधारण स्वप्न नहीं था। उसने वैना गणेश व्रत आरंभ किया, पूरे मन से, पूरे भाव से, और मानो चमत्कार, उसका जीवन बदलने लगा। खेतों में उपज बढ़ने लगी, धन आने लगा, परिवार में हंसी लौट आई। पूरे गांव ने देखा, जिस व्यक्ति के जीवन में वर्षों तक केवल विघ्न थे, आज वही व्यक्ति सौभाग्य का केंद्र बन गया। लोग उसकी ओर देखकर कहते, ये गणेश व्रत का प्रभाव है, ये वैनायक का कृपा प्रकाश है। कथा केवल कथा नहीं, ये संकेत देती है कि मनुष्य चाहे कितना ही परेशान क्यों ना हो, भाग्य चाहे कितना ही उलझा क्यों ना हो, विघ्न चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, यदि व्यक्ति गणेश का ध्यान, गणेश का व्रत, गणेश की चतुर्थी सच्चे मन से करे, तो उसका जीवन बदलता ही है। क्योंकि गणेश केवल देवता नहीं, शुरुआत की शक्ति हैं। जो भी उनसे शुरू होता है वो सफल होता है। कथा यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती है, वो मोड़ जो बताता है कि वास्तव में विघ्न होते क्या हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि विघ्न बाहर से आते हैं, परंतु ऋषियों के अनुसार विघ्न 3 प्रकार के होते हैं। 1 आत्मिक विघ्न, मन की कमजोरी। 2 दैविक विघ्न, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव। 3 भौतिक विघ्न, परिस्थितियों की चुनौती। और जब ये तीनों एक साथ मनुष्य की राह में आते हैं तो जीवन रुक जाता है। लेकिन वैनायक गणेश इन तीनों के त्रिशूल बिंदु को तोड़ देते हैं। इसलिए उन्हें कहा गया विघ्न हरता नहीं, बल्कि विघ्न भंजक, अर्थात विघ्न का मूल नाश करने वाले। जब ब्राह्मण धर्मशील ने व्रत किया तो उसने केवल पूजा नहीं की, बल्कि अपने मन के अवरोध खोले, और वहीं से चमत्कार शुरू हुआ। कहा जाता है, जिस दिन व्यक्ति गणेश को स्वीकार लेता है, उसी दिन उसके जीवन में सकारात्मक दिशा शुरू हो जाती है। उधर देवताओं के लोक में फिर एक नई समस्या खड़ी हो गई। असुर कर्मासुर मेघांधारी वनों में तप किया था और माता पृथ्वी से वरदान मांग लिया था, मुझे ऐसा बल मिले कि कोई देवता मेरा सामना न कर सके। पृथ्वी माता ने शर्त रखकर वरदान दिया, तुम्हारा अंत बुद्धि से होगा, बल से नहीं। ये वरदान सुनकर कर्मासुर हंस पड़ा, देवता बलवान है, बुद्धिमान नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। उसने स्वर्ग पर आक्रमण शुरू कर दिया। इंद्र, सूर्य, अग्नि सब परास्त होने लगे। अंत में देवता फिर कैलाश पहुंचे। महादेव मौन थे, विष्णु, ब्रह्मा सब उपस्थित थे। तभी महादेव ने गणेश की ओर देखा। वत्स, अब तुम्हारी परीक्षा का समय है। गणेश ने सिर झुकाया, पिता, आपकी आज्ञा ही मेरा धर्म है। वे शांत भाव से स्वर्ग की ओर बढ़े। उनके हर कदम के साथ धरती से एक दिव्य ध्वनि उठी, गंग गंग गंग। स्वर्गलोक में असुर कर्मासुर गरजा, कौन है ये छोटा बालक, क्या ये मुझे चुनौती देगा? गणेश ने मुस्कुराकर कहा, जो बुद्धि के विरुद्ध चलता है उसे मैं रोकता हूं। कर्मासुर ने हमला किया, परंतु उसके हर वार को गणेश केवल एक विनम्र मुस्कान से व्यर्थ कर देते। असुर को क्रोध आया, मुझ पर हंसते हो? गणेश बोले, अज्ञान हमेशा क्रोध से गूंजता है। इतना कहकर उन्होंने अपना अंकुश उठाया और असुर का अहंकार उसी क्षण चूर हो गया। उसका बल, उसका अभिमान सब शून्य हो गया। देवताओं ने पहली बार वैनायक का वो रूप देखा जो संरक्षक और बुद्धि शक्ति का देवता था। इंद्र ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपकी बुद्धि अपराजित है। और उसी दिन से वैना चतुर्थी को बुद्धि विजय दिवस भी कहा जाने लगा। उधर पृथ्वी पर ब्राह्मण धर्मशील के जीवन में परिवर्तन दीवारों पर लिखी हुई सच्चाई बन चुका था। गांव के लोग उसकी कथा सुनते और कहते, वैना चतुर्थी का व्रत करोगे तो तुम्हारी राह खुल जाएगी। कई लोगों ने इस व्रत को अपनाया,
किसानों ने, गृहस्थों ने, वृद्धों ने, महिलाओं ने और हर किसी ने अपने जीवन में एक ना एक परिवर्तन देखा। एक किसान ने कहा, मेरी भूमि बंजर थी, व्रत किया तो धरती उपजाऊ हो गई। एक स्त्री बोली, मेरे घर में कलह थी, व्रत किया और शांति लौट आई। एक व्यापारी बोला, धन आता था पर टिकता नहीं था, व्रत किया, अब संपन्नता स्थिर है। लोगों ने समझ लिया, व्रत केवल भूखा रहना नहीं, मन को विघ्नों से मुक्त करना है। अब कथा एक और रहस्य की ओर बढ़ती है। पुराणों में वर्णित है कि चतुर्थी का दिन चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा अस्थिर है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, इसीलिए मन भी अस्थिर होता है। कैलाश पर एक दिन गणेश चंद्रमा से बोले, तुम मन को विचलित करते हो, इसलिए मनुष्य परेशान रहता है। चंद्र ने कहा, परंतु प्रभु, आप मन को मार्ग दे सकते हैं। तब गणेश ने आशीर्वाद दिया, चतुर्थी के दिन जो मेरा व्रत करेगा, उसके मन पर तुम्हारा प्रभाव शांत हो जाएगा। वह निर्णय लेने में सक्षम होगा, उसके संकल्प दृढ़ होंगे। इसीलिए कहा जाता है, चतुर्थी का व्रत मन को स्थिर करता है। जंगल के बीच स्थित कौशिक ऋषि का आश्रम कई वर्षों से अशांति से ग्रसित था। जब भी यज्ञ होता, तेज आंधियां आ जाती, कभी अग्नि मंद पड़ जाती, कभी हवि गिरते ही नष्ट हो जाती। एक दिन ऋषि ने दीप जलाया और कहा, हे वैनायक, यदि आप विघ्नहर्ता हैं तो मेरे आश्रम के विघ्न भी दूर कर दें। रात को वे ध्यान में बैठे। अचानक एक सुगंध फैली, हल्की, मधुर, बहुत दिव्य। ऋषि ने आंखें खोली। उनके सामने गणेश खड़े थे। गणेश ने कहा, ऋषि, तुम्हारा मन संशय से भरा है। जहां संशय होता है, वहां संकट बार बार आते हैं। ऋषि ने कहा, प्रभु, मैं क्या करूं? गणेश बोले, वैना चतुर्थी का व्रत करो। व्रत के साथ मन को दृढ़ बनाओ, तुम्हारे यज्ञ अब पूर्ण होंगे। अगले दिन से व्रत शुरू हुआ और चमत्कार हुआ। यज्ञ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। आश्रम में शांति छा गई। ऋषि के शिष्य सफल होने लगे। इस कथा का सार है, संकट बाहर से नहीं आते, वे भीतर के भय से जन्म लेते हैं। गणेश उस भय को दूर करते हैं, इसलिए उन्हें